1 अगस्त से ये 8 बड़े नियम पूरे देश में लागू हो रहे हैं। अगर आप किसान हैं, नौकरी पेशा हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं या फिर बैंक जाते हैं और हर महीने ईएमआई भरते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से 8 ऐसे नियम लागू हो रहे हैं जो सीधे आपकी जेब, खेती और किसानी, घर के बजट और रोजमर्रा के कामकाज पर असर डालने वाले हैं। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें, बैंक की छुट्टियां, तत्काल टिकट के नए नियम, आईटीआर भरने की आखिरी तारीख, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल बैंकिंग से जुड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर इनमें से एक भी जानकारी आपसे छूटती है तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं 1 अगस्त से बदलने वाले हर बड़े नियम की पूरी और आसान जानकारी। पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम है रेलवे टिकट से जुड़ा हुआ। इस बार रेलवे तत्काल टिकट में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से अब टोकन मिलेगा और फिर जब उनकी बारी आएगी तब टिकट बुक किया जाएगा। इससे यात्रियों को लंबी लाइन में खड़े होने, धक्का मुक्की जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। साथ ही टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और आसान हो जाएगी। दूसरा नियम है बैंक की छुट्टियों का नियम। अगस्त महीने के लिए आरबीआई का नया बैंक हॉलिडे कैलेंडर लागू हो गया है। हर राज्य में स्थानीय त्योहार और राष्ट्रीय अवकाश के अनुसार बैंक अलग अलग दिनों में बंद रहेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार समेत महीने में अलग अलग राज्यों में 10 से 15 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। इस दौरान बैंक शाखाओं में नगद लेन देन और कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। अगर आपको बैंक शाखा में कोई जरूरी काम है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें, ताकि आखिरी समय पर आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तीसरा नियम है एलपीजी सिलेंडर की रेट से जुड़ा हुआ। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू यानी 14.2 किलो, कमर्शियल यानी 19 किलो सिलेंडर के नए दाम जारी करती है। इन नई कीमतों का फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर की स्थिति को देखते हुए किया जाता है। आपको पता ही है, इन दिनों में ग्लोबल टेंशन फिर से चरम पर है, तो ऐसा लगता है कि सिलेंडर की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। यानी इस बार भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बदलने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसलिए आने वाली रेट्स पर सभी की नजर रहेगी। अगर आप हर महीने गैस बुक कराते हैं तो बुकिंग से पहले ये नई रेट्स जरूर देखें। चौथा बदलाव है आईटीआर से जुड़ा हुआ। देखिए, वैसे तो सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए आईटीआर भरने की समय सीमा यानी लास्ट डेट 31 जुलाई है, लेकिन कुछ कैटेगरी के टैक्स पेयर को अतिरिक्त समय दिया गया है। लेकिन आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फॉर्म भरने वाले ऐसे टैक्स पेयर जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। ऐसे में करदाता समय रहते हुए अपना रिटर्न जरूर दाखिल कर दें। अगर 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय पहले ही आईटीआर फाइल करना बेहतर होगा। पांचवा नियम है क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ। देखिए, महीने की शुरुआत में कई बैंक और कार्ड जारी करने वाली कंपनियां रिवॉर्ड पॉइंट, फीस, पेमेंट की टर्म और सर्विसेज में बदलाव करती हैं। इन बदलावों का सीधा असर कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर पड़ता है। यदि आपका बैंक 1 अगस्त से कोई नया नियम लागू करता है तो उसकी जानकारी पहले ही देख लें, ताकि बाद में किसी अतिरिक्त चार्ज या नुकसान का सामना आपको ना करना पड़े। छठा बदलाव है होम लोन और ईएमआई से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अगस्त के शुरुआत में आरबीआई की एक बैठक होने वाली है और इसमें रेपो रेट पर फैसला लिया जा सकता है। बाजार की स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में बदलाव संभव है। इससे होम लोन, कार लोन, ईएमआई, एफडी के ब्याज पर काफी असर पड़ने वाला है। अगर रेपो रेट में बदलाव होता है तो आपकी महीने की ईएमआई कम या ज्यादा हो सकती है। वही एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी इससे प्रभावित होने वाला है, तो इस पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। सातवां बदलाव है ईंधन के दामों से जुड़ा हुआ।
इस महीने एलपीजी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के आधार पर विमान ईंधन यानी एटीएफ और अन्य ईंधन की कीमतों में भी बदलाव होने की पूरी संभावना है। अगर एटीएफ महंगा होता है तो हवाई यात्रा का खर्च बढ़ सकता है। इसका असर एयरलाइंस और यात्रा लागत पर पड़ सकता है। हालांकि इसका सीधा असर आम लोगों पर हवाई टिकट की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में देखने को मिल सकता है। आठवां बदलाव है बैंक चार्जेस से जुड़ा हुआ। दोस्तों, बैंक बंद के दौरान एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं यानी यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सामान्य रूप से जारी रहेंगी। यानी ऑनलाइन पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन कुछ बैंक हर महीने या यूं मान लीजिए कि समय समय पर अपने सर्विस चार्ज, फ्री ट्रांजैक्शन के लिमिट या अन्य नियमों में बदलाव करते रहते हैं। इसलिए अपने बैंक द्वारा भेजे गए एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशन पर जरूर ध्यान दें। ऐसे में अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी पर आपको नजर रखनी बहुत जरूरी है। इससे आप अतिरिक्त शुल्क या किसी असुविधा से बच सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों और मित्रों और परिवारों के साथ में शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।